इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी का। ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी का परिवार जिसने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की, उनके भाई जो पहले वाइस चांसलर भी उस यूनिवर्सिटी के रहे, ब्रिगेडियर उस्मान, जिन्होंने पाकिस्तान से 1947-48 का युद्ध करते समय नौशेरा सेक्टर पर अकेले और अपनी जो उनके साथ बटालियन थी उसके साथ अकेले उस क्षेत्र में इतना उत्पात मचाया कि पाकिस्तानी सेना को उनके ऊपर इनाम घोषित करना पड़ा। बाद में उनको पाकिस्तानी सेना ने तोप से उड़ा दिया। ब्रिगेडियर उस्मान, जिनको बड़े सारे प्रलोभन दिए गए, इस्लाम के नाम से प्रलोभन दिए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भारत में मेरा जन्म हुआ है, मैं भारतीय हूँ और मैं पाकिस्तान बनने के सपोर्ट में नहीं हूँ, इसलिए पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। यहाँ तक कि उनको ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं कि उनको ऑफ़र दिया गया कि पाकिस्तानी सेना का चीफ बना दिया जाएगा अगर वो आए, क्योंकि वो अपने समय पर बहुत उत्कृष्ट सेना में रहे और सबसे खास बात उनकी ये थी कि वो बलूच सेना में थे, ब्रिटिश आर्मी की बलूच सेना में थे। विभाजन के बाद बलूचिस्तान चूंकि पाकिस्तान में चला गया, इसलिए मैं ब्रिटिश बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, आज के बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा। ब्रिटिश बलूचिस्तान बहुत छोटा सा एरिया था। ये कलात और बाकी का जो क्षेत्र बलूचिस्तान में है, वो क्षेत्र जबरदस्ती पाकिस्तान ने कब्जा किया है। ब्रिटिश बलूचिस्तान और बाकी कलात और उनके क्षेत्र को मिलाकर इन्होंने बलूचिस्तान प्रांत बनाया नया, जो पाकिस्तान की पूरी भूमि का लगभग 40 to 50% बनता है। तो ब्रिटिश बलूचिस्तान जब पाकिस्तान चला गया तो ब्रिगेडियर उस्मान का क्या होना था। ब्रिगेडियर उस्मान ने बाद में डोगरा रेजिमेंट ज्वाइन कर ली। डोगरा रेजिमेंट जो महाराजा हरी सिंह की रेजिमेंट थी, डोगरा रेजिमेंट ज्वाइन की। उसी डोगरा रेजिमेंट के बहुत सारे मुस्लिम सैनिक, जिन्होंने पाकिस्तान के युद्ध के समय पर डोगराओं को गोली मारी थी और पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए थे, ब्रिगेडियर उस्मान उसी रेजिमेंट में थे। ब्रिगेडियर उस्मान की कब्र, जब उनकी डेड बॉडी आई, तोप से उनको उड़ाया गया, उनकी डेड बॉडी आई, जो भी उनके अस्थि पंजर मिले, वो सब जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, चूंकि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की स्थापना उनके भाई बंधुओं ने की, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में उनकी कब्रगाह बनाई गई, जिसको वीआईपी कब्रगाह भी कहते हैं। बात यह है कि चूंकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध किया, इसलिए ब्रिगेडियर उस्मान को सन 1900, हालांकि नेहरू जी उनकी अंत्येष्टि में शामिल हुए थे, किंतु उसके बाद के शासकों ने उनका कभी उस तरफ मुख करके भी नहीं देखा। 2014 में जब नई सरकार बनी मई में, तो जुलाई में 4 जुलाई का दिवस था जब उनकी शहादत हुई थी, तो जुलाई में उनकी कब्र पर सेना ने शौर्य मनाने की कोशिश की। वीर चक्र से, वो महावीर चक्र से नवाजे गए ब्रिगेडियर उस्मान को हिंदुस्तान के मुसलमानों को वो रास नहीं आए। पाकिस्तान को तो रास आ ही नहीं रहे थे, हिंदुस्तान के लोगों को भी वो रास नहीं आए, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुस्लिम इस्लामिक आधार पर बना हुआ कंट्री उसका साथ न देकर भारत का साथ दे, जिनको वो काफिरों की सेना कहते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान ने ये सिद्ध करके दिखाया कि मातृभूमि होती है। उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि हम इस्लाम ज़रूर कबूल कर चुके हों, लेकिन हम आज भी हिंदू संस्कृति से बंधे हुए हैं, हिंदुस्तानी संस्कृति से बंधे हुए हैं। बलिदान हमारे खून में है, इसलिए हम किसी के भी प्रलोभन में गद्दारी नहीं करेंगे। ऐसा ब्रिगेडियर उस्मान ने सिद्ध किया। ब्रिगेडियर उस्मान को अप्रिशिएट करने की बजाय एक बड़ा निंदनीय कार्य हुआ, और वो निंदनीय कार्य यह है कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में जहां उनकी कब्रगाह है, वहां पर सेना ने पीछे सर्जिकल स्ट्राइक दिवस भी मनाया था। ये चीज़ें जामिया मिलिया को मुझे नहीं लगता कि अच्छी लगी होंगी, इसलिए जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के अंदर बनी कब्रगाह डैमेज हो गई। उसकी कुछ तस्वीरें किसी ने वहाँ से निकाली और वो वायरल हुई। जब वो तस्वीरें वायरल हुई, तब सेना ने उनका होश लिया।
सेना ने कहा कि ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से बात की गई तो यूनिवर्सिटी का ऐसा कहना है कि ये उनके परिवार की जिम्मेवारी, जिस परिवार ने वो यूनिवर्सिटी की स्थापना की उस परिवार की जिम्मेवारी है, यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी नहीं है। हाँ, सीएए का कानून अगर आता है तो यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी है कि वो आंदोलन करेगा, वो दंगे करेगा। यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों की जिम्मेवारी है कि वो सीएए के प्रोटेस्ट इस लेवल पर ले जाएगा और कहेगा कि छात्र आंदोलन और छात्रों की जिम्मेवारी है कि देश को सुधारें, देश को संवारें, देश को ये करें, वो करें, फला करें, ढमाका करें। जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों की जिम्मेवारी है कि वो कपड़े नंगे करके, कपड़े उतार कर सर्दी में बैठे, बोले हमें सर्दी लग रही है। और देश में कोई कहने वाला नहीं था कि अगर किसी को इस सर्दी का वो लेना है तो पूस और माघ के महीने में गंगा जी के किनारे जाकर देखिए कितने बुढ़े, नौजवान, बच्चे पूस का मास और माह का मेला करते हैं। माह के मास में और पूस के मास में वहां रहते हैं 2 महीने। ऐसे ही कितने साधु वहां रहते हैं। हरिद्वार में जाएंगे तो माइनस टेम्परेचर का पानी या 0 टेम्परेचर का पानी, उसमें सुबह स्नान भी करते हैं। पूस और माह के महीने, पूस और माह का मतलब है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, जनवरी खास तौर से उसमें स्नान करते हैं। वो किसी को सुध नहीं आए, सारे न्यूज चैनल उसके पीछे लगे थे, सर्दी में आपकी देश को आवश्यकता है, आप सर्दी में क्यों ठिठुर रहे हैं। किसी को ये पता नहीं लगा कि नरेंद्र मोदी जी जब जिस समय संन्यास धारण किया था और हिमालय की चोटियों पर रह रहे थे सिंपल सिंगल कपड़ों में, तो उनकी देश को आवश्यकता है, कोई वहां कहने नहीं गया। आज भी कितने साधु संत वहां रहते हैं, किसी को उनकी फिक्र नहीं, देश की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमारे न्यूज चैनलों को उनकी आवश्यकता थी जो सर्दी में वहां खड़े थे, कपड़े उतार कर मैं खड़ा हूं। उन छात्रों को सीएए के कानून में चिंता थी, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान जिसने भारत के लिए बलिदान दिया, जिसने भारत को अपनी मातृभूमि माना, जिसने भारत की भूमि को अपनी भूमि माना, जिसने ये स्वीकार किया होगा कि हम इस्लाम जरूर स्वीकार कर चुके हैं लेकिन हम हिंदू माता पिताओं की ही संतानें हैं, हम रामकृष्ण की ही संतानें हैं, ये भूमि हमारी भूमि है, हमारे पूर्वज भी हिंदू थे, हमारे पूर्वजों की भूमि है, हमने इस्लाम स्वीकार किया हो तो क्या हुआ, हमारे पूर्वजों के जो कृत्य रहे हैं वो मैं स्वीकार करूंगा और मैं इनके बहावे बहकावे में नहीं बहूंगा। मैं इस्लामिक हूं लेकिन मैं हिंदुस्तानी पहले हूं, इसलिए हिंदुस्तान की भूमि पर किसी भी प्रकार का किसी भी विदेशी आक्रांता का की दृष्टि नहीं देखूंगा। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ने सीधा एक झूठ जवाब दिया कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। कमाल है, सारी दुनिया की जिम्मेवारी उनकी इस्लामिक चीजों की है, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान की कब्र जो उनकी यूनिवर्सिटी में बनी हुई है उसकी जिम्मेवारी उनकी नहीं है, जबकि उनके ही परिवार वालों ने यूनिवर्सिटी की स्थापना की। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ने जब ऐसा कहा तो सेना ने और केंद्र सरकार ने ऐसा कहा कि नहीं, यूनिवर्सिटी के परिसर में है तो यूनिवर्सिटी की ही पूरी जिम्मेवारी है, और चूंकि उनके परिवार ने स्थापना यूनिवर्सिटी की भी की है तो कृपया करके अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यूनिवर्सिटी भी उनके परिवार को सौंप देनी चाहिए। मैं कहता हूं यूनिवर्सिटी उनके परिवार को सौंप दीजिए, वो चलाएंगे। आप यूनिवर्सिटी क्यों चला रहे हैं? अगर यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी आपके पास है तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो कब्रगाह बनी हुई है, एक राष्ट्रीय व्यक्ति की कब्रगाह बनी हुई है, उसकी चिंता आपको नहीं है। जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान के हाथ में ना जाए इसके लिए उसने बलिदान दिया। ऐसे कितने ही नाम हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर रहे, पाकिस्तान की कुदृष्टि से के अगेंस्ट में कितने ही लोगों ने वहां युद्ध किया। उनकी चिंता नहीं है। चिंता किसकी है? चिंता है सीएए के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए मुसलमान बाहर कैसे कर दोगे। मुझे लगता है कि हमारा देश बड़ा अभिभ्रंशित हो गया है, बहुत ज़्यादा भटक गया है, बहुत ज़्यादा हम लोग इधर उधर हो गए हैं। मुझे लगता है कि ऐसे राष्ट्रवादी लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हों, उनका सम्मान भारत में होना ही चाहिए। और जो अराष्ट्रवादी हैं, जो विदेशियों के फेवर में खड़े हैं, जिनको भारत से पहले इस्लाम दिखता है, जिनको भारत से पहले अपनी जाति दिखती है, जिनको भारत से पहले अपना क्षेत्र दिखता है, जिनको भारत से पहले अपना राज्य दिखता है, जिनको भारत से पहले अपना परिवार दिखता है, ऐसे लोगों का बहिष्कार करने का समय आ चुका है। इस देश से मैं आह्वान करता हूं कि ऐसे वो हर एक व्यक्ति जिसको देश से पहले कुछ और दिखता है,
चाहे वो चीफ जस्टिस हों, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो राष्ट्रपति हों, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो सम्भ्रांत व्यक्ति हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना ही एक उपाय है। जैसे जो टोपी पहनकर चुनाव लड़ते थे, उनको जब समझ में आया कि नहीं टोपी नुकसानदेह है, तो उन्होंने टोपी छोड़ दी। इस बार आपने सुना नहीं होगा कि रोज़ा इफ्तार में कितने लोग शामिल हुए। पिछले 2-3 वर्ष से अब नया ट्रेंड चल गया है कि जनेऊ पहना हो ना हुआ हो, लेकिन जनेऊ कपड़ों के ऊपर पहनकर फोटो खिंचवाओ ताकि लोगों को पता लगे कि मैं जनेऊधारी हिंदू हूं। ये सब भारत में ट्रेंड चला। क्यों? क्योंकि हमने सबने रिएक्ट किया। तो मुझे लगता है अब जो लोग भी राष्ट्र से पहले कुछ और देखते हैं, राष्ट्र से पहले कोई और विचार है, उन लोगों का बहिष्कार करने का समय है। ये हम सभी की जिम्मेवारी बनती है कि उनका बहिष्कार करें। आप उनका बहिष्कार करना शुरू करेंगे, आप उनसे वार्ता करना बंद करेंगे, आप उनको अपने घर में घुसने से मना करेंगे, आप उनकी बात सुनने से मना करेंगे, तो अपने आप उनको समझ में आने लगेगा कि हमको राष्ट्रवादी होना ही पड़ेगा। फर्जी राष्ट्रवाद दिखाएं, लेकिन राष्ट्रवाद दिखाना पड़ेगा और एक माहौल देश में अजीब सा बनेगा। आगे आने वाली पीढ़ियां वो नहीं सुधर पाएंगे। उनके आगे आने वाली पीढ़ियां तो देखकर यही सोचेंगी कि मेरे पिता भी राष्ट्रवादी थे। इसलिए ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि कोई भी धर्म, पंथ, संप्रदाय, जाति का व्यक्ति हो, वो अगर देश के लिए बलिदान होता है तो हम उसका सबका सम्मान करें, उनके परिवारों की देखभाल करें, उनकी कब्रों की देखभाल करें, उनके विचारों की देखभाल करें, उनकी शहादत की देखभाल करें और उनको वो स्वर्ग का रास्ता उनको मिले और स्वर्ग से बैठकर वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करें कि मैं उस देश में शहादत देकर आया हूं जहां हमारे लोग हमारा सम्मान करते हैं। जैसे आर्मी ने कहा कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी को हम सम्मानित करेंगे। उनकी कब्र अगर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ने ना बनाई तो उसको हम हैंडओवर अपने हाथ में लेंगे और उस कब्र की देख रेख आर्मी करेगी। और ये मुझे नहीं लगता कि जामिया मिलिया को कभी भी स्वीकार होगा कि आर्मी वहाँ एक कैंप डाल दे और ब्रिगेडियर उस्मान के नाम से वहाँ कैंप डाले और वहाँ पर बैठ जाए, क्योंकि आर्मी से तो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को बड़ी ही एलर्जी है। आर्मी के खिलाफ ही तो बहुत सारे, और सेना के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ तो सीए के आंदोलन के दौरान बहुत कुछ किया। हम इन सभी परिस्थितियों के लिए तैयार रहें, ऐसा आह्वान करते हुए थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।